नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा में। दोस्तों कहते हैं हमारी दुनिया एक भ्रम है, माया से बना एक जाल है। शिव जी की तीसरी आंख इस माया और छल को भयंकर ज्वाला से भस्म कर देती है। कहते हैं महादेव अपनी तीसरी आंख खोलने से पहले कई बार चेतावनी देते हैं और बिल्कुल अंतिम समय जब क्षमा की कोई जगह नहीं होती तब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और भयंकर विनाश कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब जब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली तब सब कुछ भस्म हो गया। एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति एक समाधान के लिए महादेव के पास जाते हैं। शिव जी जानते थे कि वो दोनों उनके पास आ रहे थे। तब महादेव ने इंद्रदेव का परीक्षा लेने को सोचा। महादेव एक ऋषि का रूप धारण कर इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति के रास्ते पर बैठ गए। ऋषि को देखकर इंद्रदेव ने पूछा कि आप कौन हैं और उससे विनती की कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन महादेव वहाँ से नहीं हिले। वो इंद्रदेव को नज़रअंदाज करने लगे। इंद्रदेव बार बार विनती कर रहे थे। शिव जी इंद्र जी को नकार दिया और वही अड़े रहे। इससे नाराज होकर इंद्रदेव प्रहार करने के लिए अपना वज्र निकालता है। ये देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इंद्रदेव को शक्तिहीन कर देते हैं। इंद्रदेव की इस बात ने शिव जी को बहुत गुस्सा दिलाया और शिव जी ने अपना तीसरा आंख खोलने लगे, जिससे इंद्रदेव भस्म हो सकते थे। गुरु बृहस्पति समझ गए कि ये शिव जी ही है और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। गुरु बृहस्पति ने शिव जी की तीसरी आंख से निकली वाली ज्वाला को किसी और दिशा में ले जाने की प्रार्थना की। शिव जी की ये ऊर्जा समुद्र के एक बड़े केंद्र पर पड़ी। तीसरी आंख से उत्पन्न शक्ति ने पूरे समुद्र पर ऊंची लहरें पैदा कर दी। शिव जी की इस शक्ति से जन्म हुआ उनके पुत्र जलंधर का, जो आगे जाकर असुरों का राजा बना। देवी सती के मृत्यु के बाद महादेव बहुत ही दुखी हो गए और इस दुख से निकलने के लिए वो गहरी तपस्या में लीन हो गए। कई साल बीत जाने के बाद शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसी बीच धरती पर एक खौफनाक असुर तारकासुर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और वो देवता को भी आसानी से हारने लगा था। तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जिसके अनुसार उनकी मौत भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होनी थी। इसीलिए शिव जी का संतान का जन्म लेना बेहद ही आवश्यक हो गया। इस सब के उपाय के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला लिया कि प्रेम के देव कामदेव शिव जी पर अपना तीर छोड़ेंगे। उनका मानना था कि उस तीर के लगते ही महादेव के मन में फिर से प्रेम जाग जाएगा। कामदेव जानते थे कि शिव जी पर वार करना खाते से खाली नहीं है, लेकिन धरती को तारकासुर से बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। शिव जी को अपने जज्बातों में अचानक बदलाव देखा और अपने ध्यान से उठ गए, लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय शिव जी अपने ध्यान भंग होने के कारण बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरी आंख खोला और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती बहुत ही खुश थे। खेल खेल में माता पार्वती ने शिव जी के पीछे जाकर अपने हाथ से शिव जी की आंखें बंद कर दी और शिव जी की आंखें बंद होते ही पूरा संसार अंधकार में भर गया। उसके बाद शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीसरी आंख से बहुत ही ज्यादा तेज आग निकल रही थी और इस आग के गर्मी के कारण देवी पार्वती के हाथ से पसीना टपकने लगा। देवी पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और उस जगह पर जन्म हुआ एक खौफनाक राक्षस अंधकासुर का। शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर एक क्रोधी, अंधा, अजीब आकार और काले रंग का एक भयानक राक्षस था। वो रोता था, गाता था, नाचता था और सांप के जैसे जीभ बाहर निकलता था। इस राक्षस को देखकर माता पार्वती घबरा गई और उन्होंने शिव जी की आंखों से अपने हाथ हटा ली। हाथ हटाते ही पूरे संसार में फिर से उजाला वापस आ गया और अंधकासुर का भी विनाश हो गया। तो सोचिए, जब जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब विनाश हुआ है। अगर भगवान शिव आज के समय पर तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या होगा, और इस बात में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।